8 दिसंबर 2021 को इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर फैल गई थी। इसी हादसे को याद करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक दिखाई दिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री दिवंगत सीडीएस रावत को याद करते भावुक हो गए। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अकस्मात हेलीकॉप्टर हादसे में जब बिपिन रावत की मौत हो गई थी और उनकी बॉडी को तमिलनाडु के हवाई अड्डे की तरफ ले जाया जा रहा था, हमारे सभी तमिल भाई बहन लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़े रहे थे। आप भी सुनिए इस हादसे को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। जब हमारे सीडीएस रावत दक्षिण में हेलीकॉप्टर के अकस्मात में उनका निधन हुआ और जब उनका बॉडी तमिलनाडु में हवाई अड्डे की तरफ ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था, मेरे तमिल भाई, मेरी तमिल बहनें लाखों की संख्या में घंटों तक कतार में खड़ी रही थी। रोड पर कोई सूचना नहीं, संदेश नहीं, इंतजार करते खड़ी रही थी। और जब सीडीएस रावत का बॉडी वहां से निकल रहा था, तब हर तमिलवासी गौरव के साथ हाथ ऊपर कर करके आंख में आंसू के साथ कहता था, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, वीर वणक्कम, ये मेरा देश है। दरअसल तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की डेड बॉडी को तमिलनाडु के हवाई अड्डे की तरफ ले जाया जा रहा था। तब पूरे रास्ते में तमिलनाडु के लोगों का हुजूम उमड़ रहा था। रोड के दोनों तरफ लोग हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं थी, फिर भी वो घंटों कतार लगाकर इंतजार कर रहे थे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को दिल्ली में अंतिम विदाई दी गई थी। तीनों सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक जनरल रावत को 17 तोपों की सलामी दी गई। रावत के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली की सड़कों पर भी लोगों की भीड़ लगी रही। जहां जहां से भी शव वाहन गुजरा, वहां लोग हाथ में तिरंगा लिए अमर रहे के नारे लगाते दिखे। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत की बात करें तो 16 दिसंबर 1978 को जनरल रावत की शुरुआत सेना में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर हुई थी। 2 साल बाद 16 दिसंबर 1980 को लेफ्टिनेंट बने। फिर मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बनते हुए वो 1 जनवरी 2017 से जनरल रावत कहे जाने लगे। जब देश में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हुई तो 2019 से बिपिन रावत सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी कहलाए। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।